ये क्वेश्चन क्लास 9th पॉलिनोमियल चैप्टर से लिया गया है। इसमें हमको बताना है कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है और कौन कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है। और वन वेरिएबल है तो कैसे है, और वन वेरिएबल नहीं है तो क्यों नहीं है, और रीजन के साथ में बताना है कि अगर है तो कैसे है और नहीं है तो क्यों नहीं है। और वह आपको पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल बताने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखता है। जैसे इस एक्सप्रेशन में बस आपको वन वेरिएबल होना चाहिए, मतलब कि ए से लेके जेड तक जितनी लेटर होती हैं बस एक ही होना चाहिए, तभी हमारा ए वन वेरिएबल होगा। और दूसरी बात, तो हम जो एस के ऊपर पावर होती है वे हमारा होल नंबर होना चाहिए, मतलब कि जीरो के साथ नेचुरल नंबर। ये हमारा क्या था, होल नंबर होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब इनफाइनाइट तक, जीरो से लेके इनफाइनाइट से जितने नंबर होते हैं ये सब हमारे क्या होते हैं, होल नंबर। ये तो आप पावर का ध्यान रखेंगे। और दूसरा क्या रखेंगे, वेरिएबल का, मतलब उसके एक वेरिएबल होना चाहिए एक्सप्रेशन में, एक वेरिएबल होगा तभी ये हमारा पॉलीनोमियल वन वेरिएबल होगा। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ में 4x² - 3x + 7 दिया गया है, तो इसमें देखिए वन वेरिएबल है, एक वेरिएबल बस एक से, इसलिए हमारा ये पॉलीनोमियल का है वन वेरिएबल है, बिकॉज ओनली एक्स प्रेजेंट इन पॉलीनोमियल, मतलब कि इस पॉलीनोमियल में बस एक्स परसेंट है। अब उसकी बात है कि टू है, टू हमारा क्या है, वर्ड नंबर है, इसलिए हमारा एक पॉलीनोमियल क्या है, वन वेरिएबल है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, y² + √2, तो देखिए ये इसमें एक वेरिएबल है बस, क्यों, क्योंकि y है और इसकी पावर जो है टू है, तो टू हमारा क्या है, होल नंबर है। तो इसलिए हमारा पॉलिनोमियल इस वन वेरिएबल है, बिकॉज ओनली y प्रेजेंट इन पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल में केवल हमारा y उपस्थित है, इसलिए हमारा क्या हमें पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल है। और थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, जैसे 3√2 + t√2, देखिए यहाँ पे t हमारा जो है ये तो हमारा वेरिएबल है, और देखिए ये भी वेरिएबल, लेकिन एक बात है ऐसा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे नो टी है, तो ऐसे देखिए रूट टी, जो हमारा वेरिएबल के पावर होना चाहिए ना, होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारा जो होता है रूट है ना, क्या होता है, 1/2 हो जाता है, टी की पावर 1/2। तो इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, टी के पावर क्या आ जाएगा, 0.5। ये हमारा जो टी के पावर क्या है, 1/2 है, 0.5, ये हमारा क्या है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर यदि रहेगा तभी हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल होगा, अन्यथा हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये फ्रैक्शन में और दशमलव में नंबर नहीं होना चाहिए, अगर हमारा फ्रैक्शन पे और दशमलव में नंबर रहेगा तो हमारा ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पावर सेकेंड इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज पावर ऑफ टी इन रूट टी इज नॉट अ होल नंबर, मतलब जो टी का पावर है रूट टी में से इसका पॉली मतलब कि जो पावर है होल नंबर नहीं होती, होल नंबर रहेगा तभी हमारा ये क्या आपका पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल होगा, इसलिए रॉन्ग है। फिर देखेंगे पोटेटिव से, इज नॉट अ पॉलिनोमियल, देखिए आप देख, ये तो हमारा पॉली, ये हमारा वेरिएबल है। देखिए ये 2y देखेंगे, यहाँ पे लिखे 2y, फिर 2 × y, 2y, वैसे कैसे हुआ है। देखिए ये जो नीचे है, नीचे से जब ऊपर जाता है ना साधारण माइनस कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसके पावर ऊपर लेने का वाले की पावर माइनस पर जाएगी। तो देखिए यदि हमारी ऐसे रहता, -1 में रहता तो ऊपर जाके ओवर वाई हो जाता, तो हमारा एक पॉलिनोमियल होता, देखिए जो नीचे से ऊपर जाएगा तो हमारा ये माइनस में रहेगा, इसलिए माइनस जब रहेगा तो पावर हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल कब होगा, जब पावर हमारा होल नंबर होगा, इसीलिए हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देख, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए वन वेरिएबल का रहा पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल तरीकों में, देखिए वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, ये तो पहले ही हमारा कर दिया कि इसमें थ्री वेरिएबल है, बस एक वेरिएबल रहेगा तभी हमारा पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल है। इसमें 1 2 3, इसमें थ्री वेरिएबल है, तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल नहीं है। आपको समझ में आ गया हो। ये क्वेश्चन क्लास 9th मैथ पॉलिनोमियल चैप्टर से लिया गया है। ये सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1 का सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें हमको कोफिशिएंट बता रहा है एक्स स्क्वायर का क्या क्या होता है। देखिए
जैसे यहाँ पर लिखा गया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन, वचन कैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का बन गया? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसके बगल में तो वन है ही नहीं, तो कहाँ से इसका कोफिशिएंट वन हो जाती? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर से हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई बंद करते हैं वही नंबर हमारा आता है। जैसे हम वन में अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना एक्स स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसका एक्स स्क्वायर को दिशा है, यहाँ पे वन है, क्योंकि देखिए एक्स बगल में कुछ नहीं है, हमको बस एक्स स्क्वायर को बेसन बता रहा कि एक्स स्क्वायर का, तो जहाँ जहाँ हम एक्स स्क्वायर आएगा उस सबको बेसियन देखेंगे। जैसे आप एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर के सामने तक ये माइनस है, तो इसलिए यहाँ से हमारा -1 हुआ, यहाँ में प्लस था तो इसलिए बस ओवर हुआ है। क्यों? क्योंकि प्लस पर आता है और माइनस को दिखाया जाता है, इसलिए आप -1 है। और इससे देखेंगे, देखिए इसके सामने क्या है, ये मतलब एस स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है, पाई/2, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, पाई/2। फिर देखिए अच्छा इसमें ये कि कार है ही नहीं, तो कहाँ से कोएफिशिएंट होगा इसका, इसलिए यहाँ पे नो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ट्यूशन फिर देखेंगे, हमको एक एग्जाम्पल बताना है बाइनोमियल का और एक एग्जाम्पल बताना है मोनोमियल का। जो बाइनोमियल का एग्जाम्पल बताना है उसकी डिग्री हमको रहना चाहिए 35, और जो मोनोमियल का है उसका रहना चाहिए 100। तब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। जैसे बाइनोमियल का पढ़ देंगे, बाइनोमियल और इस तरह हम देखेंगे मोनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म है वो बाइनोमियल होता है, और जिसमें एक टर्म रहेगा वो मोनोमियल होगा। तो बाइनोमियल देखिए दो टर्म लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x+2, देखिए दो टर्म है तो y+3, फिर 2y+, देखिए दो टर्म है, और एक टर्म मतलब ये टर्म बस रहना चाहिए, ये x या तो y या तो j, इसे सबको पेसिम दिला सकते हैं। 2, 3, 1 यहाँ वाले है, इसका आपको क्या रहना चाहिए, इसका पावर 100 रहना चाहिए, मतलब डिग्री मतलब पावर 100। और ये सब तरफ के 35 था, हमेशा भी नहीं एकदम दो पर लगाएंगे पावर हो, डिग्री 35 डिग्री। एक एग्जाम्पल बोला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 थे, इसमें हमको डिग्री बताना है, तो डिग्री हम कैसे बताएंगे, जो हाथ वेरिएबल के हाईएस्ट पावर रहेगा वही हमारा डिग्री होगा। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे वेरिएबल ए है, वेरिएबल ए है, वेरिएबल है, ये तीन हमारे वेरिएबल और सेम वेरिएबल है। तो देखिए इसके पावर कितना 3 है, इसके पावर 2 है, इसके पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर जो रहेगी वही हमारी डिग्री होगी। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो क्या आ जाएगा, डिग्री डिग्री इज 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे वेरिएबल वेरिएबल आता है तो इसमें एक ही वेरिएबल हमारा डिग्री इज नॉट इक्वल टू है, डिग्री। और देखेंगे आप पे यहाँ वेरिएबल है, इसके पास एक टावर नहीं चाहिए, इसका भी दिखता ना रहा, ए इज 1। फिर देखिए यहाँ पे थ्री एंटर यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री लगी 0 है, डिग्री इज 0, विकास वेरिएबल है ही नहीं तो कहाँ से डिग्री होगा उसका, जब पावर है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन फिर देखते हैं, इसमें कह रहा है कि लाइनियर बताइए, क्वाड्रेटिक बताइए और क्यूबिक बताइए। यदि पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 रहेगा तो हमारा लाइनियर होगा, यदि पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो हमारा क्वाड्रेटिक होगा, यदि पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 रहेगा तो वो क्यूबिक होगा। सीधे देखते हैं कैसे होगा। जैसे आप देखिए ये हमारा वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, इसमें देखिए हाई, इसमें 1 है पावर और इसमें क्या है 2 है, तो लो हाईएस्ट पावर कितना 2 है, तो ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ये हमारा क्वाड्रेटिक होगा। और इसमें देखेंगे इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हमारा क्या होगा, क्यूबिक। खड़ू देखेंगे जैसे यहाँ बेटे में ये बनाओ याद हुए, तो यहाँ पे इसके पावर 1 इस पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर देखेंगे तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल इसके पावर कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा लाइक लीनियर, लाइक देख। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल इसके पावर कितना होगा, रेसिपी हो जाएगा लाइनियस। और यहाँ पे देखिए इसके पावर कितना है, यहाँ क्यूब हो जाएगा। हाईएस्ट पावर 1 रहेगा तो हमारा लाइनियर होगा, हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक होगा, और हाईएस्ट पावर 3 रहेगा तो क्यूबिक होगा।